ये है फ़िलिप्स का पुराना बहादुर DL-167, ये है नया बहादुर DL-167। ये प्योर एनालॉग रेडियो है, ये DSP चिप बेस्ड रेडियो है। अनेक लोगों को ये लगता है कि DSP वाले रेडियो जो हैं उनके मुकाबले प्योर एनालॉग कहीं ज़्यादा अच्छे रेडियो होते हैं। क्या वास्तविकता ऐसी ही है? आइए जांचते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहली बात, इन दोनों में यदि हम अंतर देखें, ये 20-25 साल पुराना रेडियो है। तो 20-25 साल पहले क्योंकि ये मजबूत बन रहा था तो आज तक टिका हुआ है, चल रहा है। क्या ये रेडियो 20-25 साल बाद चलेगा, टिकाऊ रहेगा? समय ही बताएगा। मुझे लगता है शायद नहीं। दूसरा क्या अंतर है DSP और एनालॉग में? तो इसके अंदर सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको। इसमें वो कंपोनेंट्स पहली बात तो छोटे कर दिए गए हैं, दूसरी बात वो कम कर दिए गए हैं। IC इसमें भी है, IC इसमें भी है। इसकी IC जो है वो एनालॉग सिग्नल को एनालॉग ही रहने देगी। इसकी जो IC है जिसको DSP चिप बोलते हैं, वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके और उसके बाद प्रोसेसिंग करेगी। जो भी है आउटपुट जो मिलेगा वो फिर से एनालॉग वर्जन में लाके और स्पीकर को दे दिया जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? उससे देखिए, जो पश्चिमी जगत है वहाँ के रेडियो चाहने वाले हैं, उन्होंने खासकर जो उनके रिव्यूअर्स वगैरह हैं, उन्होंने एक प्रकार की एक बात फैला रखी है कि DSP वाला जो है वो उतनी कोई बेटर चीज़ नहीं होती प्योर एनालॉग के मुकाबले। मैं नहीं मानता। देखिए, समय की मांग थी। DSP चिप के आने से सर्किट छोटा हो गया और जो है वज़न भी हल्का हो गया और पैसे में भी कम करना संभव हुआ रेडियो को। तो DSP चिप ज़रूरी नहीं है हमेशा ही नुकसान हो। लफड़ा तब होता है जब DSP चिप की एनालॉग ट्यूनिंग होती है। जो प्योर एनालॉग रेडियो है, इसकी ट्यूनिंग कैसे होती है? जब आप इसके ट्यूनर को घुमाते हैं तब इसके अंदर के वेरिएबल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू चेंज होती है, जबकि इसमें जब आप ट्यूनर को घुमाते हैं तो एक वेरिएबल रजिस्टर की रेजिस्टेंस चेंज होती है, जिससे कि इसकी DSP चिप को मिलने वाला करंट जो है वो कंट्रोल होता है, कम या ज़्यादा होता है। उसके हिसाब से ये स्टेशंस को ट्यून करता है। तो इसकी ट्यूनिंग थोड़ी सी स्मूथ होती है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, किसी स्टेशन पे रुकेंगे, पहले वो हल्का सा पकड़ेगा, फिर एक समय ऐसा आएगा जब वो फुल पकड़ चुका होगा और यदि आप उससे आगे बढ़ जाते हैं तो धीरे धीरे उस स्टेशन को छोड़ जाएगा। इसमें थोड़ा सा जो DSP रेडियोस हैं, खासकर जब इनकी एनालॉग ट्यूनिंग होती है, उस समय किसी स्टेशन पर रोकना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जैसे उसको पकड़ के छोड़ देगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो फिर से पकड़ के छोड़ देगा। तो इस प्रकार एक जगह अटकाना थोड़ा कठिन होता है और फिर वहीं अटकाए रखना वो भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कई बार ये स्टेशन को चलते चलते धीरे धीरे छोड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो ये थोड़ा हल्के हो सकते हैं, सस्ते हो सकते हैं। तो ये DSP चिप का एक फ़ायदा है। साथ ही थोड़ा सा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है इनमें। आपको कैसे पता चले कौन सा DSP कौन सा एनालॉग आपके पास? तो देखिए, जहाँ मॉडल का नाम और फ़िलिप्स की ब्रांडिंग तो सेम सी जगह है, किंतु जो मॉडल का नंबर है DL-167 वो इसमें यहाँ नीचे है, इसमें ऊपर है। एक बात। दूसरी बात, बैंड्स में अंतर है। इसमें देखिएगा पहले मीडियम वेव, फिर FM, फिर शॉर्ट वेव। इसमें पहले FM, फिर मीडियम वेव, फिर शॉर्ट वेव, यानी बैंड की सीक्वेंस में अंतर है। सबसे बड़ी बात, हो सकता है समय के साथ जो है कुछ और तब्दीलियां हुई हों, इनके बीच में कोई और मॉडल आए हों जिनमें बैंड जो है इस प्रकार न हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ जो बीच में खाली जगह है जिससे कि आप अंदर झांक के देख सकते हैं, और इसमें आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स IFTs नज़र आएंगी। इसमें वो चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। हम प्रयास करते हैं नज़दीक से देखने का। इसके अंदर आप अगर देखें, मैं इसे तिरछा करके या इस प्रकार से दिखा पाऊँ, आपको बड़े बड़े कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं जगह जगह। इसमें जो है वो कंपोनेंट्स नदारद हैं। जो सर्किट बोर्ड है वो बहुत दूर तक जो है सूना सूना नज़र आ रहा है। अब यदि हम फटाफट से इनके साउंड को सुनने का प्रयास करें, हालांकि ये ख़राब हो गया था, इसका स्पीकर मुझे बदलवाना पड़ा था, किंतु फिर स्टिल सर्किट तो वही है। तो उसको देखते हुए साउंड का प्रयास करते हैं, पहले इसका फिर इसका। ये आकाशवाणी हिसार है। अब DSP वाले में सुनते हैं। फिर से एनालॉग में सुनते हैं।
सो देखिए, मुझे लगता है यदि किसी को बताए नहीं कि कौन सा साउंड डीएसपी वाले का है, कौन सा एनालॉग वाले का है, तो उसके लिए कठिन होगा जानना। स्टिल अब ना जाने ये मन का वहम है या क्या है, एनालॉग का साउंड थोड़ी सी ज़्यादा स्वीटनेस लेकर आता है, ऐसा तो लगता है। यदि बड़ा तेज़ी से मीडियम वेव बैंड पर इनको ट्यून करने का प्रयास करें, और ना ही भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया सो इस प्रकार बड़ा तेज़ी से मैंने ट्यून किया। किसी स्टेशन पे अचानक से रोकना कोई कठिन विषय नहीं था। डीएसपी वाले पे चलते हैं। देखिए कितनी लंबी समय तक जो है एक ही स्टेशन चलता रहा इसमें। यहाँ से कितनी दूरी तक, तरजीह देते हुए उन पर भरोसा बनाए रखें। देखिए ये स्टेशन आकाशवाणी केंद्र परस्थ है। मैं इसको ट्यून करता करता आगे बढ़ गया था। पहले ये अचानक से ट्यून हुआ, फिर खो गया, फिर मैं वापस आया, तब जाकर कहीं ये मिला। उसमें ऐसा लफड़ा नहीं था, किंतु जैसा आप देख पा रहे होंगे सेंसिटिविटी इसकी बेटर है, वो पुराना पड़ चुका है। लेकिन फिलहाल यही खिलाड़ी भारत की विश्व कप सो एज सच इसको ट्यून करने में कोई बहुत अधिक परेशानी नहीं आई। शॉर्ट वेव के एक 25 मीटर बैंड को बड़ा क्विकली देख लेते हैं। have been jailed for 17 years. Imran Khan has said the cases against him are politically. The Pentagon has sunk 28 alleged drug vessels in the Caribbean and East. सो इस प्रकार इसने कुछ लाउड स्टेशंस पकड़े हैं, उस पर चलते हैं। After seeing the herd, but the elephants rushed towards the train. Of round table and in depth. This is round table. सो जो थोड़ा सा मुझे लगा वो ये कि शॉर्ट वेव पर पुराने वाला ज़्यादा सेंसिटिव है। एफएम पर इन दिनों बहुत ही विशेष परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, ज़बरदस्त स्टेशंस पे स्टेशंस पकड़ रहे हैं, तो एफएम पर अभी इन दोनों की ट्यूनिंग करके पता नहीं चलेगा। साथ ही यदि मैं देखूं बिल्ड को देखूं तो पहले वाला थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत नज़र आता है अब वाले से, और थोड़ा भारी भी नज़र आता है, किंतु इतना कोई बहुत बड़ा अंतर मुझे इनमें नहीं लगा। आशा साथियों आज का ये वीडियो आपके काम आया होगा, अनेक चीज़ों के मूलभूत अंतर आप समझे होंगे। यदि वीडियो पसंद आया है, जानकारी पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और हाइप कर दीजिएगा। आपका विशेष आभार। नमस्कार।